हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में सुवन बहुत ज़्यादा उदास बैठी थी, तो वो अपने कज़न को कॉल करती जो कि बहुत ज़्यादा रिच है और कहती है मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा एटीएम मशीन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक जॉब ज़रूर दे सकता हूँ। तो वो कहती है अच्छा दे दो प्लीज़। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में वो एक कुत्ते को खिला रही थी एंड उसकी जॉब यही है, उसके कज़न के पालतू कुत्ते को जो है पालना, रिट्राइवर को। तो अब वो नेक्स्ट सीन में पहुंच जाती है हमारे मेल कैरेक्टर जिसका नाम है त्यान यू। तो उसके पास पहुंच जाते हैं। ये जो लड़का इसके पास बैठा होता है ये इसका सगा भाई है, छोटा भाई। तो जैसे ये वहाँ पे पहुंचती है तो वो बोलता है कि क्या काम है उसका छोटा भाई। तो वो कहती है मैं इनसे मिलने आई हूँ। तो एकदम से शौक होकर त्यान यू की तरफ देखता है और कहता है तुमने फीमेल फ्रेंड भी बना ली है। तो वो कुछ नहीं बोलता इस पर और कहता है कि अपने डॉग को साइड में रख दो क्योंकि हमारे अंदर फैक्ट्री में अलाउ नहीं है। तो फैक्ट्री से बाहर वो डॉग को बांध देती है एंड उसके पास उसका छोटा भाई रुकता है डे की। तो वो दोनों अंदर बातें कर रहे थे। अब हमारी जो ये क्या नाम है इसका, सुवान जो है बैग के अंदर छोटे छोटे चिल्लर कुछ पैसे लेके आई थी, 449 करके, नहीं 494 युआन वो लेके आई थी। और वो सारा बैग उसके सामने खाली कर देती है और कहती है मेरी जितनी भी सेविंग्स थी वो सब है, मैंने जो है अपनी पिगी बैंक तोड़ दिया और ये सब पैसे निकले हैं। तो कहते तुम सीरियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं कि नहीं गिनूँ। बोले नहीं नहीं गिनना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे वो पीछे मुड़ कर देखती है उसका कुत्ता जो है वहाँ से गायब था। तो वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, कहती है कहाँ गया कहाँ गया। तो वो उसको ढूंढने के लिए भागने लगती है। तभी जो त्यान के फादर थे वो ये सब चीज़ें सुन लेते हैं और त्यान से कहते हैं कि तुम जाओ फैक्ट्री को हम देख लेंगे, और क्योंकि हमारी फैक्ट्री में उसका कुत्ता खोया है तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है उसे ढूंढवाने का। तो यहाँ पर त्यान जो है चले जाता है सुवेन के साथ में। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो ये इसके लिए एक चॉकलेट आइसक्रीम लाता है। एक तरह से उसका टेस्ट भी कर रहा था कि उसके बचपन की फ्रेंड सुवन है या कोई और ही है। तो उसको चॉकलेट आइसक्रीम देता है लेकिन वो बोल देती है कि मुझे आइसक्रीम से सख्त नफरत है। तो उसके जाने के बाद वो पीछे से बोलता रह जाता है कि ये वो सुवन में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो आइसक्रीम बहुत पसंद थी, वो भी चॉकलेट वाली, फेवरेट फ्लेवर है उसका। वहीं हमें सुवन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं कि बचपन में जो एक सीन हो गया था जिसकी वजह से उसका आइसक्रीम नहीं पसंद है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि देकी जो है अपने फादर से बोल रहा था कि आपने उसको रेसिंग सिखा दिया, आपने उसको सब चीज़ें सिखा दी और अब भी आप मुझसे यही कहते हो कि त्यान यू से ही सब कुछ सीखे। मतलब इन दोनों भाइयों में कुछ जमती नहीं है। ये उससे हमेशा जेलस रहता है क्योंकि फादर उसकी तरफ ज़्यादा डाउन है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि त्यान यू उसको सजेस्ट करता है कि ऑनर को बता दो। तो वो अपने कज़न को कॉल करती है एंड उसको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि तुमने मेरे बेटे को ऐसा कैसे गुम कर दिया, तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा कुत्ता है, मेरा रिट्राइवर है, मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, वो कुत्ता भी नहीं है। तो उस पर भड़क जाता है एंड कहता है कि तुम अपनी लोकेशन भेजो, वो वहीं आता हूँ। और तुरंत वहाँ उसके पास पहुँच जाता है स्वान के पास में। तो उसको पोस्टर्स देता है कि 30,000 युआन जो है मैंने इस पर इनाम रखा है जिसको भी मिलता है, और मेरे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ के लाओ और 24 घंटे के अंदर मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो ये बोलकर वो वहाँ से अपनी लाइफ पे आ जाता है एंड कहता है कि मुझे पता है आप मेरे डॉग को, मेरे ड्राइवर को बहुत मिस कर रहे होगे, लेकिन कुछ दिन तक उसके व्लॉग्स, डेली अपडेट्स नहीं आ पाएंगे बिकॉज किसी की वजह से वो थोड़ी टाइम के लिए उसकी जो है तबीयत सही नहीं है, वो बहाना लगा देता है। एंड लाइक देख रहे हो आप लोग कैसे अपडेट करा अपने कुत्ते के बारे में, उसका एक इसने बाकायदा पेज बनाया हुआ है। तो ये सारी न्यूज़ जो है दे की हमें दिखाता है, डे की ये सारी चीज़ें देखता है कि 30,000 युआन इस पर इनाम है। एंड हमें पता लगता है कि डे की ने ही उसको खोला था, तभी वो भाग गया। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि इन दोनों को, त्यान यू और इसको स्वान को, एक का मैसेज आता है कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ तुम्हारा डॉग है। तो वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होता बल्कि सिग्नल और नहीं थे। तो ऐसी घबराहट में हमारी जो फीमेल लीड है वो त्यान यू के ऊपर गिर जाती है एंड इस बार इसको कुछ भी नहीं होता है। लाइक पिछली बार ये फेंट हो गई थी और इसको जैसे जो प्रॉब्लम है इंटरेक्ट करने की, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है इस चीज़ से। तो वो एकदम से हैरान हो जाती है और तभी वहाँ का एक ऑनर आ जाता है। वो कहता है कि तुम बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से जल्दी निकलो। तो उस पर स्वान बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, और वहाँ से वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इन सभी को देगी के पास दिखाते हैं। तो इसका कज़न बोलता है स्वान का कि देखो कितना अच्छा आदमी, इसने डिस्काउंट काट के सिर्फ 10,000 की ही डिमांड करी है, 30,000 नहीं लेना चाह रहा है ये। तो उसको ध्यान से देखने लगती है क्योंकि जो डॉग था वो उस पर भौंक रहा था। तो वो कहती है मैंने एनिमल साइंस पढ़ी है, तो तुमने कहीं ना कहीं कुछ गलत करा है। तो इस पर इसका कज़न बोलता है चुप रहो, तुम अपना है ना साइंटिस्ट वाला माइक, तो तुमने घुमा दिया मेरा बेटा, तुम यार बोल रहे हो फालतू की चीज़ें।
तो वो देकी को देख के बोलती, पहले तो उसका भाई यानी कि हमारा त्यान्यू उसको मना करता है कि उनके पैसे वापस करो, क्योंकि इनका डॉग हमारी फैक्ट्री से गुम हुआ था, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सब चीज़ें। तो वो मना कर देता देकी कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैंने इतनी मेहनत करी है इस पर, ये वो करके। तो उसका कज़न बोलता है कोई बात नहीं, तुम रखो, 10,000 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो इस पे हमारी ये बोलती है स्वान कि एक डील करते हैं, 10,000 में से तुम 7,000 अपने पास रखो एज बेनिफिट, और 3,000 अपने भाई को दे दो, 3,000 युआन, मेरा कर्जा कट जाएगा। तो इस पे वो भी राज़ी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं स्वान को कि इसकी डॉक्टर की इसके पास मैसेज पड़े थे, वो कह रही थी कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए जिससे तुम इंटरेक्ट करोगी, ऐसे ही तुम्हारी ये डिजीज़ जो है ख़त्म होगी। धीरे धीरे हाथ मिलाना, हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे की आंखों में देखना। तो वो तो ये सब चीज़ें उसको टेक्स्ट में बता रही थी, बट वो इमेजिन कर रही थी अपने आप को त्यान्यू के साथ, क्योंकि ये मोमेंट्स उसके साथ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सीन में वो पहुंच जाती है उसके त्यान्यू के पास एंड बोलते हैं कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। डायरेक्टली उसको पूछती है कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे ठीक कर सकते हो। तो वो एकदम से शॉक हो जाता है और डायरेक्टली उसको मना कर देता है कि मेरे पास इन फालतू की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो वो कहती है देखो प्लीज़, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ, जैसे अब तुम काम कर रहे हो, तुम्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं तुम्हें ये सारे दे सकती हूँ तुम्हें। तो वो कहता है चलो तो एक स्क्रू ड्राइवर उठा के दो, तो वो देती है। तो वो उसको करेक्ट करते हुए बोलता है कि तुमने ये गलत चीज़ उठाई है, तो तुम्हें इतने बेसिक सा तो पता नहीं है, तुम कैसे मेरी हेल्प करोगी। तो यहाँ पर हमारी जो स्वैन है उसकी मूड ख़राब हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसको एक उम्मीद लगी थी कि शायद उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो वो जाने लगती है और जैसे ही बाहर आती है वहाँ पर त्यान्यू पीछे पीछे उसके आता है और बोलता है सुनो। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि तुम्हें किसी को डेट क्यों करना है, तुम्हें बॉयफ्रेंड क्यों बनाना है। एंड त्यान्यू के इस क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। तो आप मुझे बताना ना भूलना कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है एंड आपको क्या लगता है कि त्यान्यू उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या उसको फिर से रिजेक्ट कर देगा और फिर से हमारी स्वैन का दिल तोड़ देगा। तो कमेंट करना ना भूलें एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो गिव मी सम सजेशंस रिगार्डिंग माई वीडियोज़ एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। दिस इज़ माई डॉटर 8 month old daughter, so please ignore her and thanks for watching. Take care, stay safe, stay happy, stay healthy. Bye bye.